नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान किताब का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो इस अध्याय को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तीसरा अध्याय है आधुनिक राजस्थान का निर्माण, यानी वर्तमान में जो राजस्थान है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आज राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। यानी जब भारत आज़ाद होता है उस समय राजस्थान कई देशी रियासतों व रजवाड़ों में बंटा हुआ होता है, तो उसका एकीकरण करने में उस समय जो रियासती विभाग था उसको काफ़ी दिक्कतें आई थी। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। यानी आज़ादी से पूर्व ही इसके एकीकरण की शुरुआत हो गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर ये निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। जो प्रस्ताव लाए थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने प्रस्ताव में रखा कि जिन राज्यों की आय 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम हो उनको उनके पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया जाए। यद्यपि ये कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। प्रजामंडल आंदोलन उस समय चरम सीमा पर थे, उन्होंने जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 22 मई 1946 के ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को ये जो प्रक्रिया थी एकीकरण की उसको शीघ्र पूरा करने के लिए 22 मई 1946 को दोबारा ज्ञापन दिया। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। यानी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया तो चल ही रही थी, उसी समय 15 अगस्त 1947 को हमारा देश है वो आज़ाद हो जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज कर दिया। जब भारत आज़ाद हो जाता है तो भारतीय सरकार ने एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको विशेष महत्व दिया और इस कार्य को और गति प्रदान की। भारत सरकार के रियासती विभाग के नियमानुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। ये रियासती विभाग था, इसका मुख्य कार्य देशी रियासतों का भारत में विलय करना और उनका एकीकरण करना था। इसके अनुसार ऐसी रियासतें ही स्वतंत्र रह सकती थी जिनकी आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक व जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें ही अस्तित्व रख सकती थी, किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। जो निर्धारित शर्तें थी उनके अनुसार तो चारों बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी, लेकिन वहाँ की जनता थी वो एकीकृत राजस्थान में सम्मिलित होना चाहती थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों कि कई शासकों ने भी विलय के प्रस्ताव का समर्थन किया। यानी देशी रियासतें थी, उनके जो शासक थे उन्होंने भी इस राजस्थानी रियासतों के एकीकरण का समर्थन किया था। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान। अब हम देखते हैं जब एकीकरण हुआ उससे पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 देशी रियासतें यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। 3 ठिकाने हैं कुशलगढ़, लावा और नीमराना थे। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा था। एकीकरण के समय राजस्थान में 3 प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 व 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात व मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इस तरह के अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा व झालावाड़
मेवाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। यानी राजा महाराजा अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे और जो प्रजामंडल और राज्य प्रजा परिषद थी वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे ताकि राजस्थान का एकीकरण हो जाए और भारतीय संघ में इसको सम्मिलित किया जा सके। अब हम देखते हैं एकीकरण के चरण। राजस्थान का एकीकरण एक जटिल व चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों व ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था तो कुछ में आधुनिक शासन की मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना, नए नियम बनाना आदि कार्य चुनौतीपूर्ण थे। यानी एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कई तरह की कठिनाइयां उनके सामने आई। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए 1 नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझते हैं। राजस्थान का एकीकरण है वो कुल 7 चरणों में होता है और पहला चरण है मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ और इसका गठन है 17-18 मार्च 1948। हमें विशेष तौर से 18 मार्च की तारीख देखने को मिलेगी। एकीकरण की समेकित प्रक्रिया यानी मत्स्य संघ में अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बना, यानी अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख व शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और इधर ये मत्स्य संघ का मानचित्र दिया गया है जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को सम्मिलित किया गया। दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ और ये 25 मार्च 1940 को गठित हुआ। बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासत तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। कोटा को राजधानी बनाया गया। द्वितीय चरण में कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह राज प्रमुख, पूर्व राजस्थान के राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया। ये द्वितीय चरण के जो राजस्थान था उसका मानचित्र पूर्व राजस्थान, जिसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया। अब तृतीय चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान और ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ। तृतीय चरण जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया और इसका गठन है वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के भूपाल सिंह राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और यहाँ का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। चौथा चरण जिसका नाम वृहद राजस्थान रखा गया और इसका गठन है वो 30 मार्च 1949 को किया गया। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। यानी जो तीसरा चरण था उसमें संयुक्त राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय किया गया और उसका नाम वृहद राजस्थान रखा गया। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यानी लगभग जो राजस्थान था वो 30 मार्च को गठित हो जाता है, इसलिए इस दिन को स्थापना दिवस माना जाता है। जयपुर के मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया तथा महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। इस एकीकरण की प्रक्रिया में एकमात्र महाराज प्रमुख नियुक्त होते हैं और वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। जब वृहद राजस्थान का गठन होता है तो उसका उद्घाटन है वो
सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और ये वृहद राजस्थान का मानचित्र दिया गया है। पंचम चरण यानी पांचवा चरण जिसका नाम संयुक्त वृहद राजस्थान रखा गया और इसका गठन है वो 15 मई 1949 को हुआ। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निवराना ठिकाना सहित विलय हुआ। मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान संयुक्त वृहद राजस्थान के तहत 15 मई 1949 को किया गया और जिसमें निवराना ठिकाना था वो भी सम्मिलित था। अब है षष्ठम यानी छठा चरण जिसका नाम रखा गया राजस्थान और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया। सिरोही देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर का विलय किया गया यानी सिरोही का विलय होता है छठे चरण में जिसमें देलवाड़ा व आबू क्षेत्र है वो राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों के अलावा जो सिरोही का भाग है उसको राजस्थान में विलय किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसका नाम राजस्थान रखा जाता है। अब सातवां चरण है। सातवां चरण जिसका नाम तो राजस्थान ही था और ये 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजस्थान में आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा व मंदसौर के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलयकरण एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। यानी सातवें चरण में जो सिरोही का शेष भाग था आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था उसके अलावा मंदसौर के जो उस समय मध्य प्रदेश में था उसके सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया और झालावाड़ का सिरोही जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख तक लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। गतिविधियां राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र में इन जिलों को इंगित कीजिए यानी जो राजस्थान का वर्तमान मानचित्र है उसमें जैसलमेर अजमेर जयपुर व जोधपुर को इंगित करना है। जब आपके पास राजस्थान का मानचित्र होगा तो उसमें जैसलमेर आपको यहाँ रखना है। जैसे सातवें जो चरण था उसका चित्र है उसमें जैसलमेर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अजमेर ये एकदम लगभग बीच में आ जाएगा। जयपुर अजमेर के पास जयपुर उसी प्रकार ये जोधपुर हो जाएगा। अब है शब्दावली एकीकरण। एकीकरण का अर्थ होता है जोड़ने या एक करने की प्रक्रिया। वृहद यानी विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा। अब हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। पहला है संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, अजमेर मेरवाड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर मेरवाड़ा। यानी ये तो अजमेर मेरवाड़ा को छठे चरण में मिलाया गया तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे तो इसका कोष्टक में ऑप्शन आ जाएगा ब। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया रिक्त स्थान के प्रयासों से आगे बढ़ी। तो शुरुआत है वो लॉर्ड लिनलिथगो के प्रयासों से इसकी शुरुआत होती है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लगभग राजस्थान का वह एकीकरण हो गया था। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये नाम था केंद्र शासित प्रदेश का। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। राजस्थान एकीकरण से पूर्व की किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम बताइए। तो राजस्थान एकीकरण से पूर्व प्रमुख 4 रियासतों के नाम हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा मेवाड़ या उदयपुर और चौथा जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतें थी। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? नाम बताइए। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
4 देशी रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। परियोजना कार्य, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों का चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य होगा जिसमें आपको राजस्थान के एकीकरण के चरणों को चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में तीसरे पार्ट को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।